पता भी नहीं लगेगा हो क्या रहा है आपके साथ, समझ रहे हो। फिर क्या होगा, जैसे चुंबक खींचने लग जाता है ना, अपने आप ही चलेगी। फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं ऊपर लगाऊं कि नीचे लगाऊं। फिर तुम कहोगी यार छोड़ता ही नहीं है ये मुझे, फिर वो छोड़ेगा ही नहीं आपको। लेकिन एक बार शुरुआत करो, ठीक है ना। ये मत सोचो मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये मन तो थोड़ी देर लगा सकते हो ना आप, लेकिन ये भक्ति थोड़ी देर की है ही नहीं। ये तो आठों पैर की भक्ति है। ये थोड़ी देर की नहीं है कि आप 10 मिनट बैठ गए, थोड़ी देर लग गया, मन नहीं लगा। ये तो चलते फिरते उठते बैठते आपने अपने दरवाजे पे ध्यान रखना है, क्योंकि मृत्यु का नहीं पता कब आ जाए। लेकिन इस भक्ति में इतना पूरी गारंटी है इस चीज की कि जब मृत्यु आएगी तो आपकी चेतना जो है, आपकी जो सूरत है, उसको ये ज्ञान याद रहता है। ये ज्ञान याद रहता है। ये मत सोचना कि तुम भूल जाओगी कभी कि सोते सोते मर गए तो क्या बनेगा। नहीं, सो शरीर राय, सूरत नहीं सो रही है, सूरत जगी हुई है वहां पर भी। तभी तो सपने देख रही है। कुत्ता देखा, हाथी देखा, बिल्ली देखा, सो गया होते तो आप तो फिर देखता कौन उसको। आप कभी नहीं सोते, आप सूरत रूप हो। जैसे ही समय आएगा आपको खुद समझ में आने लग जाएगा, अरे मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, अच्छा मैं चल पड़ी, अच्छा यहां तक आ गई, अच्छा अच्छा करते करते अच्छा हो जाएगा सब कुछ। आपको जो रास्ता बताया गया है वो रास्ते पे चलना है। लोग डरते हैं क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता होता, डर जाते हैं कहाँ जाऊं मैं, वो और जबरदस्ती शरीर के साथ लगने की कोशिश करते हैं, सूरत को नीचे रखने की कोशिश करते हैं। हमारे में तो रास्ता है, चल निकल, उड़ जा हंस अकेला। रास्ता बता दिया कैसे उड़ना है विहंगम चाल से, ठीक है ना। तो इसमें डरना नहीं, निडर भक्ति है। पंजाबी में कहते हैं सोया मोया एक बराबर। बंदा सो रहा है, एक तो सो रहा है और एक लाश पड़ी है, वो देखने में दोनों एक से ही लगेंगे क्योंकि दोनों को ही होश नहीं है। तो हमारे यहाँ कहते हैं सोया मोया एक बराबर, यानी कि जब आपकी मृत्यु आएगी तो आपको पूरा बोध होगा कि मेरे शरीर से ये सूरत जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब आपकी डायरेक्शन देनी है केवल उसको। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है और आपने वहां पर चित्त एकाग्र कर लेना है, सूरत को एकाग्र कर लेना। जो नहीं लोगों को पता होता वो बेचारे अंदर भटक जाते हैं, वो डर जाते हैं मैं कहाँ जाऊं। निडर होके जाना है यहाँ से, ठीक है ना। और परमात्मा तो हमेशा तैयार है खींचने के लिए, वो तो बैठा ही है। हाँ, बस अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ये नहीं सोचना है, सुनो, ये नहीं सोचना कि मेरा मन लग रहा कि नहीं लग रहा। मन तो जाने दो, मन जैसा भी है, तुम अपनी ड्यूटी लगा दो बस। ये थोड़ी है सुबह शाम के दिन भी बैठना, आठों पहर चलते फिरते भी वही ध्यान रखना है। खाते पीते रोटी बना रहे हो, और अब तो क्या बना रहे हो, रोटी, बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, अपना ध्यान वहां रखो। ध्यान जैसे मान के चलो कि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हो, ऐसी जगह मकान बना लिए जहाँ भूकंप आता है। अब ऐसी जगह जब मकान बना लेगा कोई जहाँ एक पल का पता नहीं भूकंप, वो हमेशा सूरत कहाँ लगी रहेगी, दरवाजे पे, कि बेटा भूकंप आया नहीं और मैं भागा नहीं। करोड़ों के मकान में भी आप बैठे हो, महल में भी बैठे हो, भूकंप आता तो भागते हैं दरवाजे की तरफ। कोई ये नहीं कहता मेरा करोड़ों का मकान है, मेरी एलसीडी, मेरा ये मेरा वो, सब छूट जाता है 2 मिनट के अंदर। आपकी बात काटने आती है। हाँ, ये बात गलती बोल रहे हो आप। अच्छा, हाँ, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। इनका नहीं, इनके जैसे कई चीज होगा कि मेरे पास में पैसा हो तो मैं सुरंग बना देता हूँ, सुरंग बना अरे उस वक्त कहाँ सुरंग बनाएंगे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, एकदम हो जाए तो सर वो पहले ही सुरंग बना लूं मैं, इसमें तो बड़ा सुरंग तो पहले से बनी हुई है, निकलो ना सुरंग से। मौत से निकलना पड़ेगा, मौत से निकलना पड़ेगा। हाँ, ये छोड़ना पड़ेगा। मौत ने धीरे धीरे कम करता रहो। सारा खेल सूरत का है। देखो, सूरत फंसी संसार में, यही संसार बैठा हुआ है तुम्हारा 5 तत्वों का संसार। ये है तो ये है, ये नहीं तो ये भी नहीं, कहते ना। मेरे तो काल बहुत पीछे पड़ रहा है। किसके पीछे नहीं पड़ रहा है ये मेरे बताओ। तो कभी तो कालो भैंसों वाला, भैंस वाला, कभी भैंसा मारने आता है इनको। देखो पता क्या, हमारे कर्म होते हैं। सुनो, कर्म गुरु ने भुगताने हैं, कर्म तो भुगते हैं ना। अब कितने आप किस्मत वाले हो कि आपके कर्म सपने में भुगता रहा है वो, और सच में अगर भैंस पीछे पड़ जाए तुम्हारी क्या हालत हो जाए। क्या हालत है भाई देखो, जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाएं हैं, और इनमें तुम्हारा समय बीत रहा है। 6 घंटे तुम सोते हो तो इसका मतलब उन 6 घंटे में भी आपको कर्म भुगतान हो सकता है।
आपको सपने में ऐसी खतरनाक जगह चले गए जहां पे लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं, मार तो खा रहे हो ना, वो सपने में कर्म भुगता दिए गुरु ने आपके, वरना ये असली में भैंसे पड़ते तुम्हारे पीछे तो कहाँ जाती? मैं तो दिन में भी जरा तो फिर तो ये तुम्हारे कर्म भुगता रहा है वो, कि चल सपने में ही मरवाते हैं इसको, सत्य वचन से सपने में ही दुख देते हैं इसको, अब ये क्या इस उम्र में दुख लेगी, चल सपने में ही करवा देते हैं इसका हिसाब किताब लेकिन पूरा। साहिब फिर ऐसा क्यों होता है कि अपन जैसे मान लो किसी से बात कर रहे हैं और मन में विचार आ गया, विचार मन से मिला और मन से आत्मा मिली और आत्मा से चलती है अपनी लाइन, ठीक है ना। चलने के बाद में अपन जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अचानक से क्रोध आता है, क्रोध आते ही आप मुंह से कोई बात निकाल देते हो, वो बात सिद्ध हो जाती है। नहीं, ऐसा भी होता है लेकिन हर समय नहीं होता है ऐसा। हर समय कभी मैंने कभी नोट हुआ। किया है साहिब, नोट एक की हाँ एक चीज नोट करी है मैंने, क्या बात कर रहे हो आप। उन्होंने जो मुंह से जो बोल दिया ना, हद तक लकीर कोई माई का दाल पैदा नहीं है, तुम काट दे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों देखो ये होती है वाक सिद्धि, ये तब होती है अगर पुरानी भक्तियां कर रखी हैं तो। कर तो रखी है। अगर पिछली भक्तियां कर रखी हैं तो आपके पास सबसे पहले जो वाक सिद्धि आती है, दो चीजें आती है सबसे पहले। एक तो आपको 2, 4, 5, 10 दिन का पहले जो होने वाला ना वो दिखने लग जाएगा, आपको पता लगने लग दिखता जाएगा, है, वो दिखता है। आपको होने लग जाएगा कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे नुकसान होगा, ये आभास होने लग जाएगा, वही हो जाएगा। ये भी सिद्धि होती है, ठीक है। एक होती है वाक सिद्धि, जो आपने कह दिया वो सही होने लग जाएगा। इसी की रोटी खा रहे हैं कई लोग, ये वाक सिद्धि की रोटी खाते हैं कई लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गुरु जी रहा हूँ। बस एक बार कह दो आप अपने मुंह से, एक बार बता दो कौन सा सट्टा निकलेगा, नहीं बेटा 45 नंबर निकलेगा, अब वो निकलेगा। समझ रहे हो, ऐसे लोग बैठे हैं, उनके पीछे लोग दारू की सही बोतल बात ले जाके, बाबा जी 5 झापड़ी मार दो मैं लगा दूंगा हिसाब कौन सा नंबर आएगा, ऐसे ही बैठे हैं। समझ रहे हो, लेकिन इनकी बात से दिखने तक एक प्रवृत्ति तो है। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको, हर बात में गुस्सा करते हैं। कोई बात नहीं, उम्र भी ऐसी होगी। देखो जब कोई कमजोर हो जाता है ना तो उसको गुस्सा आता ही है। डर लगा रहता है अपने बेटे का, ये मतलब गलत वो तो हर माँ को लगा हुआ है डर, कौन सी माँ बची हुई है, यही तो ममता है। जिस दिन समझ जाएंगी मेरा बेटा है ही नहीं, फिर कैसे डरेगी, ये आपका बेटा नहीं है। मेरा तो कुछ भी हाँ। नहीं है, मेरा गलत फहमी मत रहना कि आपका बेटा है। किराए की कोठरी इसको खड़ी कर हाँ, देना। पिछले जन्म ने आपकी इसकी मदद करी थी आपने, इसको की ले चला। अब ये आपकी मदद कर रहा है, अब ये आपकी मदद कर रहा है। पिछले जन्मों में आपने इसका खाया था, कोई किसी का नहीं है। ठीक है। चलो इनको सब नाम लेना है।